हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, जो कि सबसे कृपालु भगवान हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि भगवान जगन्नाथ सबसे पुराने विग्रह हैं दुनिया के। भगवान जगन्नाथ का मंदिर दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस धरातल का सबसे पुराना महोत्सव भी है। वैसे सभी लोग महोत्सव मनाना बड़ा पसंद करते हैं, त्यौहार मनाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये त्यौहार इतना प्रसिद्ध है कि हर साल लाखों करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। ये रथ यात्रा का इतिहास कई सालों पुराना है। तो हम जाते हैं इस बात को समझने के लिए क्रमबद्ध रूप से। पहले हम जाते हैं 500 साल पहले। 500 साल पहले भगवान कृष्ण के एक बहुत ही विशेष अवतार हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया कि कैसे कृष्ण भक्ति की जाती है। वो एक सन्यासी थे और सन्यासी धर्म में बड़े ही कट्टर थे, अपने नियमों के लिए बड़े अडिग थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे और हर वर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनके इर्द गिर्द संकीर्तन किया करते और चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया करते। एक बार की बात है, रथ यात्रा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रथ में नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु एक गान गाने लगते हैं और उस गान को गाते गाते वो बताते हैं कि जैसे मानो एक युवती अपने प्रेमी को स्मरण कर रही हो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आज देखो कितना अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि मैं रेवती के तट पर हूँ और ये सुंदर कदम्ब वृक्षों को देखो, ये वही चांदनी रात है और ज्येष्ठ का महीना है और ऐसे मधुरम माहौल में मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम वही प्रेमी हो, मैं वही प्रेमिका हूँ, लेकिन समस्या क्या है कि मेरा मन अभी उस प्रकार आनंदित नहीं है जैसे पहले था। काश हम पुनः अपने प्रिय स्थान पर मिलें। अब ये बात सुन के तो सभी अनुयायी विस्मित हो गए कि ये चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। एक सन्यासी और प्रेमी प्रेमिका की बात गा रहा है और वो भी भगवान जगन्नाथ के समक्ष, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में। ये तो ठीक नहीं है। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन किसी का साहस नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु से पूछ सकें कि महाप्रभु आप प्रेमी प्रेमिका के प्रेम गीत क्यों गा रहे हैं रथ यात्रा में। कोई पूछ नहीं पाया। कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी रूप गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु को अपना पूरा जीवन समर्पित किए थे, वो अपने अक्षरों में एक सुंदर श्लोक लिखते हैं और वो बताते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव को गा रहे थे। राधा रानी श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिलती हैं। जब 100 वर्ष बाद, वृंदावन छोड़ने के 100 वर्ष बाद राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को मिलती हैं, तब वो कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूँ, लेकिन हम वृंदावन में नहीं हैं। तो हम अगर वृंदावन पहुँच जाएं तो हम पुनः उस रास को आस्वादन कर सकते हैं। ये कथा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के बीच में फिर चर्चा होने लगी कि ये कौन सी कथा थी जहाँ राधा रानी कृष्ण को पुनः मिले थे। तब वो जाते हैं 500 वर्ष पूर्व से और पहले 5000 वर्ष पूर्व। जब कृष्ण मथुरा छोड़ के चले गए तो ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए। ब्रजवासियों के सर्वस्व तो भगवान ही हैं और बिना भगवान के ब्रजमंडल मानो सूना हो गया। ब्रजमंडल में कोई भी रसोई में भोजन नहीं पका, कोई भी गाय घास चरने नहीं गई, यमुना मानो स्थिर हो गई हो, पत्थर मानो पिघल गए हों। जिन बछड़ों के मुख में थोड़े घास के तिनके थे वो ऐसे के ऐसे थे। ऐसी परिस्थिति में ब्रजमंडल के निवासी कृष्ण को स्मरण करते। कोई पूछ सकता है, अरे इतना कृष्ण को स्मरण करते थे तो मथुरा मिलने क्यों नहीं चले गए। मथुरा मिलने इसलिए नहीं गए क्योंकि ब्रजवासी ये सोचते थे हमारा लाला हमको बोल के गया है
कि आप लोग यहीं रहना, मैं कुछ समय में काम पूरा करके आ जाऊंगा। अगर हम मथुरा के लिए निकले और वो कोई और रास्ते से वृंदावन आ गया तो हम यही प्रतीक्षा करेंगे। ये भावना से ब्रजवासी वृंदावन में ही रहे। कोई पूछ सकता है, अरे ब्रजवासी इतना प्रेम कृष्ण को करते थे तो क्यों उनके विरह में शरीर त्याग नहीं कर दिए? दशरथ महाराज तो भगवान राम के विरह में अपना शरीर तक त्याग कर दिए, तो ब्रजवासी क्यों नहीं अपना शरीर त्याग किए? तो फिर ब्रजवासी सोचते हैं, यदि हम अपना शरीर छोड़ दें और भगवान कृष्ण आ जाएं और हमारा कान्हा देखेगा कि हम सब मृत पड़े हुए हैं तो उसको कितना दुख होगा, हम उसको दुख नहीं दे सकते। इसीलिए ब्रजवासी उसी विरह को सहन करते रहे। और इतना ही नहीं, कभी कभी बाहर से दूत आया करते थे और दूत आके वृंदावन में सूचना देते थे कि पता है कृष्ण ने विवाह कर लिया, कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया, कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया। ऐसी सूचनाएं आती थी। अब आप कल्पना कीजिए कि जो कृष्ण के लिए सर्वस्व दे चुकी गोपियां हैं, उनको कितना दुख होता होगा। लेकिन दुख नहीं होता था, वो लोग प्रफुल्लित होती थी। वो दूत को केवल एक ही चीज़ पूछती थी, क्या कृष्ण खुश है, क्या वो संतुष्ट हैं? यदि कृष्ण आनंदित हैं तो हम भी आनंदित हैं। ये ब्रजवासियों का भाव है। तो ब्रजवासी कृष्ण के विरह में 1 साल 2 साल नहीं, 100 वर्ष तक इसी विरह में रहे। फिर ब्रजवासियों को पता लगा कि कृष्ण आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और सूर्यास्त के समय पर ऐसा रीति है कि सभी लोग कुरुक्षेत्र के पावन सरोवर में सम्मिलित होते हैं, स्नान करते हैं। तो उसी अवसर का फ़ायदा उठा के ब्रजवासियों ने जब सुना कि कृष्ण द्वारका से आ रहे हैं तो ब्रजवासी भी चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। अब कृष्ण तब तक बहुत सारी रानियों से शादी कर चुके थे। कृष्ण के तब पुत्र पौत्र भी हो गए थे और कृष्ण इतने सारे राजपाट के साथ वहाँ पर आए। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, रथ, सैन्य बल, मंत्री, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए आगे चल रहे हैं। पूरे बाजे गाजे के साथ जैसा एक राजा आता है, द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में आए। भगवान श्री कृष्ण स्नान करते हैं, सुंदर रूप से आभूषण इत्यादि पहन करके, स्वर्णिम आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण पहन करके, हाथ में धनुष है, तलवार है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र उनके रथ पर सुसज्जित हैं। उनका सारथी दारुक रथ चला रहा है और रथ पर आरूढ़ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में विहार कर रहे हैं। ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। ब्रजवासी बोलते हैं, चलो चलो, स्नान नहीं, पहले कृष्ण का दर्शन करेंगे। ब्रजवासियों के लिए तो एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है, गति कृष्ण है, ध्यान, तप, स्नान, तपस्या सब कृष्ण है। तो ब्रजवासी ढूंढने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। वो अपेक्षा कर रहे थे उस कृष्ण की जो एक पीतांबर लंगोट पहन करके वृंदावन में घूमा करता था, जो बछड़ों की पूंछ पकड़ लेता और बछड़े जब भागते तो उस बछड़े के बल से घसीटता हुआ पीछे चला जाता। उस कृष्ण को ब्रजवासी ढूंढ रहे थे। लेकिन किसी ने बताया, अरे आपको नहीं पता, कृष्ण तो अभी बहुत बड़ा राजकुमार है, देखो वो रथ पर आसीन है, इतने मंत्री इत्यादि उसके आसपास खड़े हैं और ब्राह्मण उनके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। वो उत्तम श्लोक से जाने जाते हैं, अनेक अनेक श्लोकों से उनकी स्तुतियां हो रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़, आप दूर से दर्शन कीजिए। ब्रजवासी सोचने लगे, दूर से? ब्रजवासियों का भाव तो प्रेम का भाव है, ऐश्वर्य भाव नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, 7 वर्ष के छोटे कृष्ण गोवर्धन पर्वत को जब उठाए थे तो सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे लाला ने ये गोवर्धन उठा कैसे लिया, ये तो हमारे साथ खेलता है, और अगर बिल्ली की आवाज़ भी सुन लेता है तो माता यशोदा के पल्लू में जाके छुप जाता है। ऐसा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा ही नहीं सकता। तो बड़े बड़े जो गोप थे वो चर्चा करने लगे, अरे ये थक गया होगा, हम लोग अपनी अपनी लाठी टेक लेते हैं। और सब ने अपनी अपनी लाठी गोवर्धन में टेक ली और बोलने लगे, कान्हा यदि तुमको थोड़ा आराम करना हो तो अपना हाथ नीचे कर लेना, क्योंकि हमने गोवर्धन को उठा रखा है। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk.
Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. फिर कोई बोला, पता है कृष्ण ने कैसे गोवर्धन उठाया? क्योंकि हम इतना सुंदर मक्खन, दही, छाछ, दूध इत्यादि कृष्ण को खिलाते पिलाते हैं, ये इतना बलिष्ठ हो गया है कि इसने गोवर्धन उठा लिया। तो कृष्ण का एक और मित्र था मधुमंगल, वो बोलता है ये सब झूठ है। वास्तव में जो हमने गोवर्धन की पूजा की और इतने 56 भोग गोवर्धन को खिलाए, गोवर्धन अपने आप ही खुशी में हवा में तैर रहे हैं। तो वास्तव में ये उठा थोड़ी रहा है, गोवर्धन ऐसे ही घूम रहे हैं और इसने केवल अपना हाथ उनसे स्पर्श कर रखा है। तो इतना प्रेम का उत्सव चलता रहा। अंततः जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई तो जो वरिष्ठ गोप थे वो नंद महाराज के पास जाते हैं और वो बोलते हैं, बाबा तुम्हारा लाला है कौन? हम लोग इतने बालकों को देखे हैं, ऐसा बालक तो हमने कभी नहीं देखा, ये है कौन? क्या ये कोई असुर तो नहीं है? तो दूसरा गोप बोलता है, नहीं, असुर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने असुर वृंदावन में आए और सब मर गए। तो अगर असुर होता तो असुरों को क्यों मारता? तो असुर तो नहीं होगा। तो फिर कोई बोलता है, शायद देवता है, देवता होगा तभी तो इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। तो दूसरा बोला कि देवता भी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो इंद्र का मान मर्दन किया है, देवता होता तो इंद्र का मान मर्दन क्यों करता? तो ना असुर है ना देवता है, तो फिर कौन है? तब नंद महाराज बोलते हैं कि इसके नामकरण के समय गर्ग मुनि ने बताया था कि ये शायद नारायण है। अब ये बात छोटे छोटे गोप बालक सुन रहे थे। अच्छा, हमारा कृष्ण नारायण है क्या? तो वो भाग के कृष्ण के पास गए। कृष्णा कृष्णा, हमने सुना है तुम नारायण हो। अब कृष्ण क्या बोलते, हमको एक काम करो, हमको वैकुंठ दिखाओ। कृष्ण बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है, अब जिद तो जिद है। गोप बालक बोलने लगे, हमको अभी के अभी वैकुंठ दिलाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारी टीम से आउट। अब कृष्ण क्या करते, कृष्ण बोलते हैं, चलो तुमको वैकुंठ दिखाता हूँ। सारे बालकों को लेकर के कृष्ण यमुना में गए, उनको बोला, देखो अब हम डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाते ही हम वैकुंठ पहुँच जाएंगे। तो सभी गोप बालकों ने डुबकी लगाई, तुरंत वैकुंठ पहुँच गए। अब वैकुंठ पहुँच करके तो गोप बालक बड़े खुश, स्वर्णिम जड़ित, रत्न जड़ित उधर का फर्श है, लक्ष्मियाँ झाड़ू लगा रही हैं, वहाँ पर भगवान के दूत इधर उधर भगवान की सेवाओं में व्यस्त हैं, नंद कानन इत्यादि उद्यान हैं, भगवान के नंद सुनंद इत्यादि पार्षद घूम रहे हैं। ये देख करके तो गोप बालक बड़े विस्मित हुए और एक दूसरे से बोलने लगे, अरे मधुमंगल, श्रीदाम, स्तो कृष्ण देखो, इसको देखो, उसको देखो। जैसे एक दूसरे से बात करने लगे तो एक भगवान का चतुर्भुज दूत आकर के उनको बोलता है, अरे शांत रहो, तुमको पता नहीं वैकुंठ में ऐसे बात नहीं करते, और हम ये तुमको लिख के दे रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम, इसको याद कर लो, जब भगवान आएंगे तो इसका पाठ करके भगवान को स्तुति वाचन करना। तो गोप बालक बोले, अरे कहाँ फंस गए, ये तो हमारे लिए नहीं है, कान्हा तुम तो हमको वापस लेके चलो। तो भगवान बोलते चलो वापस, और वो तुरंत वृंदावन आ गए। तो गोप बालकों का, ब्रजवासियों का भाव जो कृष्ण के लिए है वो ऐश्वर्य भाव नहीं है। वो कृष्ण को कभी भी भगवान के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, हमेशा अपने बालक के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में देखना चाहते हैं। तो जब रथ पर आरूढ़ कृष्ण को कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों ने इस ऐश्वर्य के रूप में देखा, एक राजा के रूप में देखा, तो बड़े दुखी हो गए कि अरे ऐसा कृष्ण तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो वही वृंदावन का कृष्ण चाहिए जो थोड़ी सी छाछ के लिए नाच के दिखाए, जो हमारे घर में चोरी करने आए, जिसको हम रंगे हाथों पकड़ें तो अलग अलग बहाने बनाएं, जो गोपियों से मिलने के लिए अलग अलग प्रयत्न करे, जो झूठ बोल के रात में कुंजों में जाए, ऐसे कृष्ण को हमको देखना है। राधा रानी के पास सब ब्रजवासी गए। राधा रानी को बोलते हैं, क्या हम कृष्ण को वृंदावन ले चले? राधा रानी बोलती हैं, ये तो मेरे हृदय की बात है, लेकिन कैसे ले चलें, कृष्ण तो अभी राजकुमार है। तो ब्रजवासी कृष्ण के रथ को खींचने लगते हैं। अब दारुक के बल से घोड़े चल ही नहीं रहे हैं, दारुक बेबस है, अभी घोड़ों को खींच रहे हैं ब्रजवासी, और घोड़ों को खींचते खींचते ब्रजवासी वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं। राधा रानी इत्यादि गोपियां सब आनंदित हैं कि अब कृष्ण पुनः वृंदावन जा रहे हैं, और कृष्ण भी रथ में बैठ करके नृत्य कर रहे हैं कि अब मैं पुनः वृंदावन जा रहा हूँ। रास्ते में कहीं
भगवान अपना मुकुट फेंक रहे हैं, कहीं धनुष फेंक रहे हैं, कहीं तलवार फेंक रहे हैं, अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं पुनः अपने घर जा रहा हूँ। वृंदावन ब्रजवासियों के साथ भगवान आ जाते हैं। ब्रजवासी बड़ा महोत्सव बनाते हैं, कृष्ण को पीताम्बर वस्त्र पहनाते हैं और कुछ पुष्प लेकर के उनका रस निकाल करके कृष्ण के सुंदर आकृतियाँ उनके चेहरे पर लगाते हैं। सुंदर चंदन से उनको ललाट पर तिलक लगाते हैं। उनको सुंदर आभूषण नहीं, पुष्पमाला, वैजंती माला पहनाते हैं। मुकुट नहीं, एक मोर का पंख सिर पर एक कपड़े से बांध देते हैं। ऐसे सुंदर आभूषणों के साथ, ऐसे सुंदर अलंकारों के साथ कृष्ण सुसज्जित और ब्रजवासी महोत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ द्वारकावासियों की चिंता हो जाती है। अरे राजकुमार का अपहरण हो गया, ये कोई छोटी खबर नहीं है। राजकुमारी गायब हो गया, कहाँ जाए? रुक्मिणी देवी बोलती है, अरे कृष्ण गायब हो गए, कौन ले गया? तो पता पड़ता है कृष्ण को ब्रजवासी ले गए। अब ये तो अपराध है, राजकुमार का अपहरण करना तो अपराध है। तो ये अपराध के लिए तो कोई वकील चाहिए। तो रुक्मिणी देवी नारद मुनि को वकील बना के लेके गई कि ऐसे कैसे हमारे द्वारका के राजकुमार को लेके गए। तो लक्ष्मी देवी स्वयं जो रुक्मिणी के रूप में है, नारद के साथ में वृंदावन आती हैं और वृंदावन में देखती हैं यहाँ तो महोत्सव चल रहा है। वो रथ को तो एक तरफ खड़ा कर दिया और कृष्ण के साथ सब गोप गोपी, वरिष्ठ गोपियाँ, वरिष्ठ गोप, छोटे बालक, बछड़े, गाय, मयूर, हिरण सब आनंद कर रहे हैं। तब लक्ष्मी देवी बोलती हैं, नहीं ये तो उचित नहीं है, हमारे साथ कृष्ण को वापस आने दो। तो ब्रजवासी बोलते हैं, अच्छा आप वकील लेके आई हैं, हमारे पास भी वकील है, तो चलो मुकदमा करते हैं। आपका वकील कौन है? हमारे वृंदावन की तरफ से लड़ेंगी ललिता, ललिता हमारी वकील होगी, और आपकी तरफ से नारद मुनि। दोनों के बीच में खूब बहस होती है और निष्कर्ष ये निकलता है कि नहीं नहीं, कृष्ण की इच्छा क्या है? कृष्ण तो वृंदावन में रहना चाहते हैं, तो कृष्ण को वृंदावन में ही रहने देते हैं। 1 हफ्ते तक कृष्ण वृंदावन में रहते हैं और फिर पुनः उल्टा रथ के रूप में माता लक्ष्मी, माता रुक्मिणी कृष्ण को पुनः लेकर के जाती हैं। तो इस तरह सुंदर वर्णन हमारी परंपरा के आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि कैसे ये ब्रजवासियों का प्रेम है जो कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर ले जाते हैं रथ यात्रा के रूप में। इसके पीछे एक और कथा आती है जो पुराणों में वर्णित है। एक बार नारद मुनि द्वारका में जाते हैं और द्वारका में जब वो जाते हैं तो उद्धव उनको बताते हैं कि कृष्ण मूर्छित हो गए हैं और उनकी मूर्छा टूट नहीं रही है। कारण पता नहीं, क्यों कृष्ण मूर्छा में है किसी को पता नहीं। क्या किया जाए? हमने सारे वैद्य बुला लिए, हमने सारे उपचार कर लिए, लेकिन कृष्ण की मूर्छा नहीं टूट रही है, तो क्या किया जाए? नारद मुनि बोलते हैं, कृष्ण को तो वृंदावन प्रिय है, तो एक काम करते हैं, मैं वृंदावन की कथा गाता हूँ और जैसे ही मैं वृंदावन की कथाएं गाऊंगा कृष्ण की मूर्छा टूट जाएगी। उसी समय पर बलराम वहाँ पर आते हैं और बलराम उद्धव से बोलते हैं, देखो अगर वृंदावन की कथा सुन के कृष्ण उठे तो वो तुरंत वृंदावन जाना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते हैं, कृष्ण का रथ तैयार रखते हैं। कृष्ण का रथ तैयार होगा, दारुक को बोलेंगे, दारुक कृष्ण के सारथी हैं, दारुक रथ को तैयार रखेंगे, जैसे ही मूर्छा टूटेगी कृष्ण रथ में बैठ करके वृंदावन जा सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, कृष्ण के विरह में वृंदावन वासी तो दुख में है और वो ऐसी स्थिति में अगर कृष्ण उनको देखेंगे तो कृष्ण को तो और दुख होगा। तो किसी को पहले जाना चाहिए और पहले जाके वृंदावन वासियों को ये सूचना देनी चाहिए कि कृष्ण आ रहे हैं। तो अभी नारद मुनि आप वृंदावन के बारे में मत बोलिए, पहले किसी को हम भेजते हैं, वो जाके वृंदावन में सूचना देगा और जब वो वृंदावन में सूचना देगा उसके बाद हम कृष्ण को यहाँ से रवाना करेंगे। ठीक है, कौन जाएगा? उद्धव, तुम जाओ। उद्धव बोलते, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे कृष्ण ने वृंदावन भेजा था और मैं बड़ा ज्ञानी बन के गया था। मैं वहाँ पर जा कर के समझाने वाला था कि वो लोग विलाप क्यों ना करें। जब उद्धव नंद महाराज से मिला और नंद महाराज को बताने लगा कि बाबा आप क्यों रोते हो, वास्तव में आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, आपका बालक तो पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो नंद बाबा जो रो रहे थे वो हंसने लगे। तो उद्धव सोचता है कि नंद बाबा हंस क्यों रहे हैं। पूछे, बाबा आप हंस क्यों रहे हो?
नंद बाबा बोलते हैं, उद्धव तुमको तो सांत्वना देना भी नहीं आता। अगर किसी का बटुआ खो जाए और वो व्यक्ति सोच रहा था उस बटुए में केवल 5 मुद्राएं थी, और तुम जाके उसको बता रहे हो कि नहीं 5 मुद्राएं नहीं थी, 1000 मुद्राएं थी, तो उसका दुख कम होगा कि बढ़ेगा? तो मैं तो सोच रहा था मैंने अपने बालक को खोया है, और तुम आके बता रहे हो वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, तो तुम मेरा दुख बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? तो इस प्रकार से उद्धव तुम तो सांत्वना देना भी नहीं जानते। इस प्रकार उद्धव यशोदा से मिले, गोपियों से मिले, और उनके प्रेम को देख करके उद्धव गदगद हो गए, अपने ज्ञान को भूल गए। तो उद्धव बोलते हैं मैं वृंदावन नहीं जा सकता। उन प्रेमी भक्तों को मैं बोल करके आया था कि कृष्ण बहुत जल्दी ही वृंदावन आएंगे, लेकिन कृष्ण तो गए ही नहीं। अभी मैं किस मुख से उनके पास पुनः जाऊंगा? मैं नहीं, दाऊ भैया आप जाइए। बलराम बोलते हैं मैं भी तो वृंदावन गया था, मैं 2 महीने वृंदावन में रहा और सभी ब्रजवासियों को सांत्वना देता रहा कि मैं जैसे ही वापस जाऊंगा कृष्ण को भेज दूंगा, लेकिन कृष्ण गए ही नहीं। मैंने कितनी बार बताया कि जाओ ब्रजवासियों से जाके मिलो, लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं अभी ये छोटा काम और है, ये छोटा काम और है। इस तरह इतने दिन बीत गए, कृष्ण ब्रजवासियों से मिलने गए नहीं। तो अभी मैं भी जाऊंगा तो मेरी बात को भी ब्रजवासी नहीं मानेंगे, तो अब क्या किया जाए, किसको भेजा जाए? तब वहाँ पर सुभद्रा महारानी आई। सुभद्रा महारानी बोलती हैं कि भैया मेरी बात को सब मानेंगे, मैं एक तो छोटी हूँ और एक स्त्री हूँ, मुझे ले करके जाइए। तो बलराम बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो बलराम अपने रथ में चढ़कर पहले निकले वृंदावन की ओर, फिर सुभद्रा महारानी उनके पीछे पीछे रथ में, और फिर नारद मुनि ने कथा शुरू की। जैसे ही वृंदावन की कथा शुरू की, कृष्ण की मूर्छा टूट गई। कृष्ण उठ करके खड़े हो गए, मैं भी वृंदावन जाऊंगा। दारुक तो रथ लेकर के तैयार था, कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर के वृंदावन की ओर निकल गए। ये भी रथ यात्रा का एक महत्व है, जहाँ बलराम, सुभद्रा और कृष्ण अपने अपने रथ में निकलते हैं। पहले बलराम का रथ जाता है, फिर सुभद्रा महारानी का रथ, और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है। और जिस मंदिर में वो जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन का सूचक है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की रथ यात्रा का महत्व है, जहाँ भगवान कृष्ण पुनः वृंदावन वासियों से मिलने के लिए जाते हैं। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।